हेलो बच्चों। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर CO2 PH3 CCl4 H2O एंड BCl3 एंड सी वेदर इफ द ऑक्टेट रूल इज फॉलोड इन दिस केसेस और नॉट। तो हमें CO2 PH3 CCl4 H2O और BCl3 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और ये देखना है कि ऑक्टेट रूल फॉलो होता है या नहीं। तो जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा लिविस स्ट्रक्चर के बारे में। तो वो क्या होता है, डॉटेड स्ट्रक्चर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डॉट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ऑल्सो ऑक्टेट रूल क्या होता है, तो ऑक्टेट रूल होता है कि स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए नियरेस्ट स्टेबल कंडीशन दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस शेल में एटम्स जो है दे टेंड टू कीप 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास है 5 मॉलिक्यूल्स, तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे CO2 CH3 CCl4 और उसके बाद हम लोग H2O और BeCl3 का भी देख लेंगे। ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो CO2 C तो आया सेंट्रल एटम में। C के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4, है ना। ठीक है, ऑक्सीजन 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 CO2। अच्छा, ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 6 होता है। तो 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। तो अगर हम लोग ऑक्टेट रूल की बात करें तो O के पास कितना आइटम है, इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 8। C के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8। O के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यस, इट satisfies octet since each atoms has 8 electrons। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है PH3। ठीक है, तो PH3 का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, तो P सेंट्रल में आएगा। P के पास कितना है, 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब H यहाँ एक, H यहाँ एक और H यहाँ एक। तो H 1 2 एंड 3। ठीक है, तो फास्फोरस जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर रहा है, तो ऑक्टेट का रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन H के पास क्या है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पार्शियली ऑक्टेट फॉलो कर रहा है ये भी। ठीक है, और H का जो है हमें पता है कि स्टेबल कितने में होता है, H 2 में हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल है, तो वी कैन से दैट। अच्छा, तीसरा हमारे पास है CCl4 और PCl4। तो C के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और Cl से एक एक लेता है, तो 1 2 3 एंड 4। Cl के पास होता है 7, तो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करने के बाद उनके पास बचेगा 6, इधर भी 6, ऊपर भी 6, Cl4 है ना। ओके, और इधर भी 6। ओके, तो ये देखो कि हर एक जो एटम है वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर रहा है, देयरफॉर 8 satisfies ऑक्टेट। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग H2O और BCl3 के बारे में देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे है H2O एंड BCl3। ठीक है, अब हम इनका लीव स्ट्रक्चर बनाएंगे और देखेंगे कि वेदर इट फॉलोज ऑक्टेट रूल और नॉट। ठीक है, तो H2O, O H एंड H। ठीक है, O के पास कितना, 1 2 3 4 5 6। H कितना दे रहा है, एक एक दे रहा है। ठीक है, तो H2O का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि जो O है वो ऑक्टेट सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो H है वो डजंट सेटिस्फाई ऑक्टेट, क्योंकि H के पास कितना है, 2 है। ठीक है, वो PH3 के जैसा कंडीशन है, पार्शियली ऑक्टेट फॉलो कर रहा है। ओके, BCl3 के पास देखते हैं। तो BCl3, B तो सेंटर पे आएगा। B के पास होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 एंड 3।
और Cl एक एक कंट्रीब्यूट करता है, तो Cl, तो Cl के पास 6 होता है, Cl के पास इधर भी 6 होगा, ठीक है, और Cl के पास इधर भी 6 होगा, राइट। तो अब अगर देखें तो B जो है तो ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स, और Cl जो है इन द अदर हैंड इज ओबेइंग ऑक्टेट, ठीक है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा यहाँ पे। बाकी PH3 एंड H2O के केस में भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। थैंक यू।